सपनों का सफर। एक समय की बात है जब मैं दोस्तों के साथ एक गांव में गया था और मेरे को उस गांव में एक लड़का मिला जिसका सपना था वो अपने देश के लिए एक महान योद्धा बन जाए। उसके दिमाग में बड़े बड़े लक्ष्य थे, जैसे अपने देश के लिए एक मिसाइल बनाएगा जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल से भी टक्कर दे सके, या फिर अपने देश के लिए एक नया कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज की खोज। लेकिन उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसके अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। लड़की का नाम राहुल था। राहुल बहुत मेहनत करता और दिन रात अपने लक्ष्य के लिए काम करता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके सपने पूरे करने के लिए उसे एक बड़ा चैलेंज मिला। उसकी माँ को कैंसर हो गया था और उनका इलाज बहुत महंगा था। राहुल को इस समस्या का समाधान खोजना था। राहुल को पता था कि कैंसर जैसी बीमारियों की इलाज अभी तक संभव नहीं है, लेकिन वह हर हाल में अपनी माँ की जान बचाना चाहता है। उसने कई जगहों पर शोध किया और कई डॉक्टरों से मिला, लेकिन कोई इलाज संभव नहीं था। लेकिन राहुल हार नहीं माना और उससे अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी जोर लगा दिया। एक दिन राहुल को एक विचार आया कि क्यों ना वह अपने देश के लिए एक ऐसी दवा बनाए जो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज संभव बना सके। राहुल को आइडिया बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत अपने काम पर लग गया, लेकिन यह काम बहुत ही कठिन था। राहुल ने कई साल तक रिसर्च की और कई रातों को बिना सोए अपने लैब में काम किया। राहुल को अपने काम के लिए धन की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसी वजह से वह अपने प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन लेना चाहता था, लेकिन उसका लोन अप्रूवल नहीं हुआ। राहुल को इस बात से बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह कभी हार नहीं माना। उसके अपने सारे सेविंग इसी काम के लिए लगा दिए और अपने प्रोजेक्ट के लिए कई इन्वेस्टर्स को भी मनाने में सफल हुआ। कुछ समय बाद राहुल के प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी डिस्कवरी हुई जिससे कैंसर जैसी बीमारी का इलाज संभव हो सकता था। राहुल ने अपनी खोज को पूरी दुनिया में शेयर किया। वह काफी प्रसिद्ध भी हो गया। उसके प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई सारे चैलेंज और कठिनाई थी, लेकिन राहुल ने सभी का सामना किया और अपने लक्ष्य को पूरा किया। राहुल के सपनों का सफर कई सारे मुसीबतों से भरा रहा। जब वो अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग ढूंढ रहा था तब उसका लोन अप्रूव नहीं हुआ। उसे निवेशकों को मनाना भी मुश्किल था, लेकिन वो अपने लक्ष्य के लिए काफ़ी मेहनत करता रहा और अपने सपनों को पूरा करने में कभी हार नहीं माना। एक बार राहुल के लैब में आग लग गई और उसके सारे रिसर्च वर्क को खत्म हो गया। राहुल का दिल टूट गया था, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने फिर से अपना काम किया और एक साल बाद उसने अपने प्रोजेक्ट में कुछ नया डिस्कवरी किया। राहुल ने अपनी खोज को पूरी दुनिया में शेयर किया और उसके प्रोजेक्ट को बहुत प्रसिद्ध किया। लेकिन एक बार फिर से राहुल के सपनों के सामने बड़ी मुश्किलें आई। जब वह अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा था तब उसका मुख्य निवेशक उससे अलग हो गया। उसका प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करने का फैसला लिया। राहुल का दिल टूट गया था, लेकिन फिर भी वह हार नहीं माना। उसके कई सारे निवेशकों को ढूंढा और अपने प्रोजेक्ट को फिर से चलाने के लिए कई सारे नए लोगों को मना लिया। राहुल के सफ़र में आगे बढ़ने के लिए भी और मुश्किलें थीं। उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए कई सारे क्लिनिकल ट्रायल किए और कई सारे रेगुलेटरी अप्रूव किए। उसके लिए उसने कई साल लग गए। इसी बीच उसने अपनी माँ को भी खो दिया, लेकिन राहुल ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं माना और अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। आखिर में राहुल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद वह एक ऐसी दवाई बनाई जो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज संभव बना सकता था। वह दवाई दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हुई और कई सारे लोगों की जान बचाई। राहुल अपने सपनों को पूरा करके अपनी माँ की याद को भी समझा। वह अब एक महान योद्धा बन गया था जिसने अपने लक्ष्य पाने के लिए उसने सारी कठिनाइयों का सामना किया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे सपने बड़े होते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम अपने लक्ष्य के लिए सही तरह से मेहनत करते हैं और हार नहीं खाते तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि मुश्किलें आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमारे लक्ष्य हमेशा हमारे साथ होते हैं।